जामिया में जो फ्री आईएएस का कोचिंग होता है, इसका जो पेपर होता है, दो पेपर होता है, पेपर 1 होता है, पेपर बी होता है। मैं दोनों पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो में दिखाऊंगा। पेपर 1 का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन दिखाऊंगा और पेपर बी का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, कट ऑफ दिखाऊंगा, आंसर ऑफिशियल आंसर की भी दिखाऊंगा। तो ऑफिशियल आंसर की दिखाऊंगा, इसके अलावा कट ऑफ भी दिखाऊंगा, वेटिंग वालों को कितना कट ऑफ जाता है वो भी दिखाऊंगा, जो एसे का पेपर होता है वो भी दिखाऊंगा और जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत ज्ञान होने वाला है। दोस्तों आप चाहे 10वीं में हो चाहे 12वीं में हो, आईएएस बनना है, क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर बनना है, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी और इस वीडियो में है आपका तैयारी का सूत्र। तो इस सूत्र को पूरा देखिएगा, आपको पूरा ज्ञान होगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो आपके हित के लिए, आपके परिवार के हित के लिए, आपके देश के हित के लिए हमेशा इस चैनल पर वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं सेक्शन बी यानी दूसरा पेपर, जो कि पेपर जो है ये 2 घंटे का पेपर होता है। ये 60 मार्क्स का पेपर होता है। 60 मार्क्स का पेपर 1 होता है, 60 मार्क्स का पेपर 2 होता है और 30 नंबर का इंटरव्यू होता है। टोटल 120 मार्क्स का होता है। तो इसमें 2 सेक्शन है। देखिए, कैंडिडेट हैव टू राइट 2 एसे बाय सिलेक्टिंग 1 फ्रॉम ईच सेक्शन। तो 2020 के लिए जो कोचिंग प्रोग्राम्स हुए थे उसके ये क्वेश्चंस पेपर हैं। 2021 का नोटिफिकेशन निकल चुका है। आपका 15 जून लास्ट डेट है। 15 जून से पहले आप अप्लाई कर लीजिएगा। फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग 2021 के लिए फॉर्म जामिया का निकल चुका है। मेरे चैनल पे वीडियो है, वो जाकर देख लीजिएगा, या मैं आई बटन पे दे दूंगा कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या फीस, सारे डिटेल। तो आपको 2 ऐसे लिखने होंगे। कौन कौन से ऐसे हैं इसमें देख लीजिए, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ये सेक्शन ए है, उसके बाद सेक्शन बी है। तो इसमें पहले में सेक्शन फर्स्ट में 4 टॉपिक है। चारों टॉपिक पे आपको कोई एक ऐसे लिखना है। पहला टॉपिक आपको बता देना, आर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अ मिनिमम एजेंडा फॉर गोल गवर्नेंस इन द वर्ल्ड। इसको उर्दू में भी, हिंदी में भी, सब में लिख सकते हैं। क्या आज दुनिया में सुशासन के लिए सतत विकास लक्ष्य न्यूनतम एजेंडा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या मिनिमम एजेंडा है? इस पे आपको ऐसे लिखने हैं। या We need a world-class civil service in India today. Give a rationale for civil service reforms. हमें आज भारत में एक विश्व स्तरीय सिविल सेवा की आवश्यकता है। सिविल सेवाएं सुधारों के लिए तर्क दें। तीसरा है, We have moved from politics of poverty to new politics of prosperity. Do you agree? हम गरीबी की राजनीति से समृद्धि की नई राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? Change and continuity in India foreign policy. ये 4 टॉपिक है। इन 4 टॉपिक्स में से किसी एक पे ऐसे लिखना है। और सेक्शन 2 में देखिए, सेक्शन 2 में भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 टॉपिक दिए हैं। ये सेक्शन बी का दूसरा पार्ट है। पहला टॉपिक है, माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन, डेवलपमेंट आर इंटरडिपेंडेंट एंड नेसेसरी। प्रवासन, शहरीकरण और विकास अन्योन्याश्रित और आवश्यक है। उर्दू में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। दूसरा टॉपिक है, चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन इन इंडिया आर रिजल्ट ऑफ पुअर हेल्थ प्लानिंग एंड पुअर हेल्थ मैनेजमेंट इन इंडिया। दोस्तों, चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन इन इंडिया आर रिजल्ट ऑफ पुअर हेल्थ। भारत में बाल अविकसितता और कुपोषण भारत में खराब स्वास्थ्य योजना एवं प्रबंधन के परिमाण है। तीसरा जो टॉपिक है, रूरल डेवलपमेंट इज अ की टू नेशनल डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास राष्ट्रीय विकास से कुंजी है। चौथा जो टॉपिक है, सक्सेसफुल स्कूल सिस्टम शुड बी की टू एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। एक सफल स्कूल प्रणाली भारत में शैक्षणिक सुधारों की कुंजी होनी चाहिए। सेक्शन बी और में 2 पार्ट है, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 में से किसी एक पे आपको ऐसे लिखना है और पार्ट 2 में से इन चारों में से कोई एक टॉपिक पे आपको ऐसे लिखने हैं। ये तो रहा ऐसे का, 60 नंबर के हैं, 2 घंटे ड्यूरेशन से। अब मैं आंसर की आपको फटाफट दिखा देता हूं। आंसर की लास्ट में कट ऑफ बताऊंगा। कट ऑफ बहुत जरूरी है। कट ऑफ नहीं देखेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कितना नंबर लाएंगे। तो आईएएस के फ्री कोचिंग में होगा, मैं कट ऑफ प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। मैं सेट डी का ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन इसमें सॉल्व करके आपको बताऊंगा। इसमें कीज है ये सेट डी का, पहला से लेके आप देख सकते हैं 60 तक। 53 नंबर इनवैलिड है, 15 नंबर इनवैलिड है, फिर भी मैं अपना क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। और चौथा जो है वो ए एंड डी यानी दोनों में से कोई एक भी आपने टिक किया तो सही है।
ये सेट डी है, जामिया फ्री कोचिंग सर्विसेज। कट ऑफ कितना जाता है वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप फटाफट सॉल्व करते हैं, फटाफट सॉल्व करेंगे। ये सेक्शन ए है जो कि ऑब्जेक्टिव है। सेक्शन बी मैंने दिखाया सब्जेक्टिव, जिसमें से पार्ट 1 पार्ट 2 में से दोनों में से एक एक टॉपिक पे ऐसे लिखने थे। 60 नंबर के क्वेश्चंस हैं, राइट, 60 क्वेश्चंस हैं। इसमें 1 घंटे में आपको बनाने हैं। सेक्शन ए 1 घंटे का, सेक्शन बी 2 घंटे का। टोटल 120 मार्क्स इसलिए है कि सेक्शन ए 60 और सेक्शन बी 60। ये इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको ओएमआर शीट कैसे भरने हैं। मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं कि कैसे आपको भरने होते हैं। निगेटिव मार्किंग है 1/3 आपको, जैसे यूपीएससी सिविल सर्विस में होता है उस तरह का। ओएमआर शीट भरने का ये दिया है कि अच्छे से डार्क कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग लोन्स ऑफ द बैंक्स एंड देयर डिफॉल्ट पीरियड्स। ये मैच करना है लोन बैंक्स और उनके डिफॉल्ट पीरियड। एनपीए कब होता है, स्पेशल मेंशन अकाउंट्स कब होता है, सबस्टैंडर्ड एसेट्स कब होता है, डाउटफुल एसेट्स कब होता है। तो आपको ये मैच कराने हैं। तो पहला का जो आंसर है वो करेक्ट है, सी आपका करेक्ट आंसर है जी। ये ब्लू टिक है, ज्यादातर ये सही है। जिसमें ब्लू टिक सही नहीं होगा मैं लाल टिक करके दिखाऊंगा, ये ध्यान रखिएगा। जिसमें ब्लू टिक है वो सही है, जिसमें ब्लू टिक गलत होगा उसको मैं अपना लाल टिक करके आपको दिखाऊंगा। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है ये ए जो है, इसमें ए का सेकंड है, मतलब 90 डेज से ऊपर अगर लोन का चुकता नहीं हो रहा है तो वो एनपीए हो जाता है, राइट। 90 डेज के बाद अगर आप कोई भी कंपनी पेमेंट नहीं करती तो एनपीए हो जाता है। ये पहला क्वेश्चन, पहला का सी आंसर है। बाकी सब आप मैच कर लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग, ये 4 जो दिया हुआ है स्टेटमेंट कह रहा है कि विच ऑफ दीज आर इम्पार्ट द प्रीपोनेंट ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट ऑफ 1 फरवरी। 1 फरवरी के जो यूनियन बजट है इसमें से कौन सा, इसमें से दीज आर इम्पैक्ट्स ऑफ प्रीपोनेंटमेंट। प्रीपोनेंटमेंट का इम्पैक्ट्स कौन कौन से है। तो दूसरा का जो आंसर है वो है ए। पहला और दूसरा जो है वो इम्पैक्ट्स है, तो दूसरा का आंसर हुआ ए। तीसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इम्पैक्ट ऑफ द फॉल इन द क्रूड ऑयल प्राइसेस ऑन द इंडियन इकोनॉमी। इसमें भी 4 स्टेटमेंट है, किसमें से नॉट, इसमें ध्यान देने वाले भाई, तो नॉट इम्पैक्ट, जिससे इम्पैक्ट नहीं बढ़ता है। तीसरा जो है इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट से क्रूड ऑयल पे, देश की इकोनॉमी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कह रहा है कि विच ऑफ द नॉट द इम्पैक्ट ऑफ फॉल इन द क्रूड ऑयल प्राइस इंडियन, जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है उस पे फॉल पे इंपैक्ट किसका नहीं पड़ता है, इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तीसरा का डी आंसर है। चौथा कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। करेक्टली मैच कौन सा नहीं है, तो डी जो चौथा का ए एंड डी भी है। जेरूसलम गाजा स्ट्रिप, ये क्या है, ये कंट्रोवर्सी है, तो ए भी सही है और डी भी है। ये जो है करेक्टली मैच नहीं हुआ है। कैटलोनिया है स्पेन में, बलूचिस्तान है पाकिस्तान में, जेरूसलम गाजा स्ट्रिप पे है, ये भी सही नहीं है। और तो चौथा का ए भी आंसर है दोस्तों। चौथा का आप अगर ए भी टिक करते तो भी सही रहता और डी भी टिक करते तो भी सही रहता, एज पर जामिया ऑफिशियल आंसर की। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज अ करेक्ट। कौन सा पेयर है जो करेक्ट है। पांचवा का जो आंसर है वो है डी, सोबियन और मध्य प्रदेश। सोयाबीन जो है, सॉरी, सोयाबीन और मध्य प्रदेश, ये करेक्ट है। कॉटन पंजाब के लिए फेमस नहीं है, पल्सेस उत्तर प्रदेश के लिए, सोयाबीन जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है, इसलिए ये पेयर करेक्ट है। छठवां क्वेश्चन देखिए, छठवां क्वेश्चन में विच इज द मोस्ट सुटेबल वर्ड कैन बी यूज फॉर इंडियन क्लाइमेट। इंडियन क्लाइमेट के लिए कौन सा मोस्ट सुटेबल वर्ड है। छठवां का जो आंसर है वो सी है, ट्रॉपिकल मॉनसून है कि हम लोग ट्रॉपिकल में है, तो छठवां का सी इज अ करेक्ट आंसर। अब सातवां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है, तो सातवां का जो आंसर है वो है डी, एज पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सातवां का जो आंसर है वो है डी। इसमें ब्लू में बी टिक है जो कि गलत है, तो डी इज अ सी वेव आर द रिजल्ट ऑफ, ये वाला जो चीज है वो सही नहीं है। सी वेव्स आर रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन, नॉट करेक्ट। कौन सा सही नहीं है, सी वेव्स,
सी वेव्स आर रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये करेक्ट नहीं है। सातवां का जो ऑफिशियल आंसर की है इसमें सातवां का डी इज अ करेक्ट आंसर। आठवां है वोल्केनिक इरप्शन ऑफ द सर्कलम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आर रिजल्ट ऑफ, आठवां का जो आंसर है वो है ए, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग, आठवां का ए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कम्स फ्रॉम अंडर कंकरेंट लिस्ट, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, फिशरी, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड स्टफ एंड अदर गुड्स, 9 का जो आंसर है वो सी है। 9 का जो ऑफिशियल्स है सेट डी का, 9 का जो ऑफिशियल है वो है सी, सी इज द करेक्ट आंसर। ये डी जो है वो गलत है, 9 का सी सही है। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ला नीना इज रिलेटेड टू, 10वां का जो आंसर है वो है डी, 10वां का जो आंसर है वो है डी। 11वां का जो आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द एबव, 11वां का जो आंसर है डी है। 12वां का जो ऑप्शन है 12 का जो है वो ए है। अब इसी तरह क्रम में आगे बढ़ते हैं। पढ़ूंगा, बहुत लेट होगा, फिर आप बोर हो जाएंगे, फिर आप भी देखना बंद कर देंगे, और मैं नहीं चाहता हूं कि आप देखना बंद कर दें, पढ़ना बंद कर दें। इंडिया 11 का तो मैंने बता दिया है कि 11 का जो आंसर होगा वो डी होगा। 12 का जो आंसर है वो है ए। 13 का जो आंसर है वो है बी। अब हम लोग बढ़ते हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर ये कह रहा है कि इनकम 20%, ये न्यूमेरिकल्स है। 14 का जो आंसर है ऑफिशियल आंसर है सी है, करेक्ट है। 15 का जो आंसर है वो इनवैलिड है, इसको नहीं काउंट किया गया है, फिर भी आप बी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये जामिया ऑफिशियल आंसर की में इनवैलिड है। 16 का देखिए, 16 दिखाते हैं। 16 जो क्वेश्चंस है वो ये कह रहा है कि चूज द करेक्टली मैच पेयर्स, तो 16 का जो आंसर है करेक्ट वो बी है, सागरिका 750। 17 का जो आंसर है वो है डी ऑफिशियल, 17 का डी ऑफिशियल है। और 18 का जो है 18 का सी, 18 का सी इज अ करेक्ट आंसर। अब हम बढ़ते हैं 19 की तरफ। 19 का जो आंसर है 19 का जो आंसर है वो बी है, 19 का बी इज अ करेक्ट आंसर। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर जो क्वेश्चंस है 20 का ए ऑफिशियल आंसर की 20 का ए है। और फिर हम बढ़ते हैं 21 जो क्वेश्चंस है उसका है डी इज अ करेक्ट आंसर, सही है। 22 का डी करेक्ट आंसर है, 22 का आंसर है सी करेक्ट आंसर है। और 23 जो है 23 का बी है, यहां ध्यान देने वाली बात है, 23 का बी है, 24 का डी है, लेकिन 23 जो है उसमें करेक्शंस करने की जरूरत है। 23 का जो आंसर है वो है बी। अब हम लोग बढ़ते हैं फटाफट, आधे क्वेश्चंस होंगे और आधे बाकी है। 25 का जो आंसर है 25 का आंसर है बी, जो हाईलाइटेड है 25 का वो बी आंसर है। 26 का जो आंसर है वो डी है, सही है, यहाँ पे जो ब्लू टिक है वो सही है। 27 का जो आंसर है सी है। 28 का जो आंसर है वो है डी, ये करेक्शन करने की ज़रूरत है। 28 का जो आंसर है याद रखिएगा यहाँ पे, 28 का जो आंसर है वो डी, नॉन ऑफ द एबव, दिस इज द आंसर। अब 29 नंबर जो क्वेश्चंस है 29 का जो आंसर है वो बी है, जो ब्लू टिक है हाईलाइटेड है वो सही है। 30 का आंसर डी है, बिल्कुल सही है। 31 जो है 31 का आंसर बी है, जो हाईलाइटेड है और टिक है वो सही है। विद द रेफरेंस ऑफ मुगल पीरियड मुकद्दम वर, 32 का जो आंसर है वो डी है, जो ये लिखा हुआ है डी। और 33 का जो आंसर है वो ए है, जो ये ए लिखा हुआ है, सही है।
34 का जो आंसर है जो हाईलाइटेड है और बी टिक है, 34 का बी है। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एनिमीज एलियंस ऑफ इंडिया, 35 का जो आंसर है वो ए है, 35 का आंसर ए है। 36 का जो आंसर है वो ए है जो टिक है। 37 का जो आंसर है बी है जो टिक है। और 38 का जो आंसर है वो डी है जो टिक है वो। 39 का जो आंसर है वो करेक्शन करने की ज़रूरत है, इसलिए मैं करेक्शन करके लाल टिक कर दूंगा। 39 का जो आंसर है ऑफिशियल्स वो ए है। और 40 का जो आंसर है वो ए है, वो सही है, 40 का आंसर सही है। 41 का जो आंसर है वो है, आपको करेक्शंस करने की ज़रूरत है इसमें। 41 का, 40 का तो ए ही है। 41 का जो आंसर है, 41 का जो आंसर है वो है बी, 41 का आंसर है जो करेक्ट करने की ज़रूरत है, बी इज़ अ करेक्ट आंसर। अब 42 का देखते हैं, 42 का जो आंसर जो सी टिक है वो सही है 42 का। और 43 का जो है, आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं रोक के देख सकते हैं। 43 का जो आंसर है वो बी है जो टिक है, सही है। 44 का जो आंसर है वो है डी जो टिक है, वो सही है। क्वेश्चन रोक के आप पढ़ सकते हैं। 45 जो क्वेश्चन ए जो टिक है वो सही है। 46 में आपको करेक्शंस करने की जरूरत है। 46 जो है, 46 का जो ऑफिशियल आंसर की है वो है बी, 46 का जो है बी। वो ध्यान देने वाली बात है कि 46 का बी ही ट्रू है, मतलब दूसरा नंबर ही ट्रू है। ब्रिटिश अबेंडन द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन आफ्टर 1858, यानी 46 का बी इज अ करेक्ट आंसर। 47 का सी है जो यहाँ पे लिखा हुआ है और टिक भी है, 47 सी। 48 का ए है जो हाईलाइटेड है, मिनिमम एज ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज शारदा एक्ट में है। और 49 में जो है वो सी इज अ करेक्ट आंसर, बट इसको करेक्शन करने की जरूरत है। 49 का सी है और 10 क्वेश्चंस रह गए हैं। 49 का सी इज अ करेक्ट आंसर। अब 50 का देखते हैं। 50 जो है, 50 का जो आंसर है वो ए सही है, जो टिक है वो सही है। 51 का जो आंसर है वो बी सही है, जो टिक है वो सही है। 52 का जो आंसर है वो ए मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, वो सही है। 53 इनवैलिड क्वेश्चन है, फिर भी आप बी टिक कर लें मेरे हिसाब से। 53 को जामिया ऑफिशियल आंसर की में इनवैलिड रखी है। 54 जो है, 54 का सी इज अ करेक्ट आंसर, जो टिक है। 55 जो क्वेश्चन है, 55 का करेक्शंस करने की जरूरत है। 55 में बी इज अ करेक्ट आंसर, ओनली थर्ड इज द करेक्ट वन। तो 55 का जो है वो बी इज अ करेक्ट आंसर। इसको करेक्शन कर लीजिएगा, इसमें जो ब्लू टिक था वो गलत है। 56 का जो आंसर है इसमें भी करेक्शंस करने की जरूरत है। 56 का जो ऑफिशियल आंसर की है वो है बी, 56 का। मनी बिल हैज टू बी पास्ड बाय द स्पेशल मेजोरिटी। 57 का सी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, बिल्कुल सही है। अब हम लोग 3 क्वेश्चंस रह गया है, सिर्फ 3 क्वेश्चंस में देखिए। 58 जो है, 58 का बी सही है, ओनली नहीं, सेकंड एंड थर्ड। 58 जो क्वेश्चंस है, 58 जो क्वेश्चंस है ये सी सही है इसमें। 58 का सी सही है, 59 का ए सही है और 60 का बी सही है। 60 का ये बी जो है वो सही है, ये ध्यान रखिएगा, 60 का बी। तो मुझे उम्मीद है कि आपका जितनी भी क्वेश्चंस थे सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दिया। अब आपको कट ऑफ फटाफट बता दूं, कट ऑफ के लिए आप इंतजार कर रहे थे। 150 नंबर में 93 नंबर 93 लाने वाले टॉपर हैं, 1 नंबर रैंक आया, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और जो वेटिंग वाले हैं 74 नंबर वाले वेटिंग में है, तो जिनका 75 एंड एबव आया है वो 100% क्वालिफाई है। मतलब 150 में 75 भी नंबर आता है तो आप जामिया से फ्री आईएएस कोचिंग के लिए एलिजिबल हैं और आपका पक्का हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में ध्यान ज्यादा रखिएगा, इंटरव्यू और ऐसे तो आपको प्रैक्टिस करने वाली बात है। ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर नंबर आपने ज्यादा ला दिया तो आप बिल्कुल आगे हैं, निगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।